सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज आपके साथ मैं करूँगा बात हिंदी दिवस की। भारतवर्ष की मातृभाषा वैधानिक तौर पे तो हिंदी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए मूलतः हिंदी भारत की मातृभाषा। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश की भाषा है। भाषा संप्रेषण का एक व्यवहारिक स्वरूप है। किसी भी चीज को संप्रेषित करने के लिए आप भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है। मेरे आपके बीच में अगर संवाद हो रहा हो तो सिर्फ भाषा इसका माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति को भी प्रभावित करती है। भाषा अक्षरों से बनती है। कई अक्षर मिलके भाषा बनाते हैं। हिंदी में 56 अक्षर हैं, अंग्रेजी में 26 हैं, अन्य भाषाओं में भी अलग अलग हैं। तो इन सभी अक्षरों का संयोजन मिलके एक भाषा का स्वरूप बनता है। अक्षरों के स्थानीय स्तर पे, ये जो अक्षर हैं इनको स्थानीय स्तर पे हम इनका संयोजन करके पहले तो एक बोली बनती है और कालांतर में यह बोली ही एक लंबे समय के पश्चात भाषा बन जाती है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, भारत में उनमें सर्वाधिक प्रयोग होता है भाषा हिंदी का। हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और 14 सितंबर जो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी भाषी लोग इसे मातृभाषा के रूप में मानते हैं। वहीं इसके विरोध में कुछ प्रांतों में इसका विरोध दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी को हमने वास्तव में एक संवैधानिक दर्जा देकर एक मात्र सम्मान किया है, सिंबॉलिक सम्मान। भारत में गलती क्या हुई आजादी के बाद कि हिंदी भाषा को एक राजभाषा का दर्जा देके हमने इसका सिर्फ संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, एक मजाक बनाया है, इसका एक सम्मान सिर्फ सिंबॉलिक किया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया, जबकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी जगह हिंदी का अपना वर्चस्व है, हिंदी की महत्ता, हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप देखें तो देश के जितने भी देश में हिंदी के रूप में, क्योंकि हिंदी भाषा पूरे देश में हर क्षेत्र में उसकी अच्छी पकड़ हो गई है। हिंदी को मैं इसलिए कह रहा हूं सर्वश्रेष्ठ भाषा है, राष्ट्रभाषा इसलिए बोल रहा हूं। हिंदी ही मूल भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा हमारी, लेकिन उसको अभी तक नहीं कहा गया। क्योंकि आप देखेंगे हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो देश का, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हिंदी की अच्छी पकड़ है। समाजशास्त्री एस.एन. चौधरी तो कहते हैं कि उन्होंने इसको एक उदाहरण देकर समझाया कि भारत में हिंदी का क्यों इतना महत्व है। वो कहते हैं केरल का एक व्यक्ति अगर दिल्ली में नौकरी करने आता है, केरल से दिल्ली नौकरी करने आता है, तो मलयाली भाषा बोलता है या फिर थोड़ी बहुत उसको अंग्रेजी आती है। लेकिन जब वो दिल्ली आता है तो उसको दूध, फल, सब्जी, दवाई वाले से बात करने के लिए टूटी फूटी हिंदी बोलना पड़ती है। टूटी फूटी सही, पूरी हिंदी नहीं बोल पाता, लेकिन उसको टूटी फूटी हिंदी बोलना पड़ती है और धीरे धीरे उसको हिंदी सीखना पड़ती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मैंने भी देखा है कि हमारे यहाँ के फिल्म अभिनेता हुए, खिलाड़ी हुए, पत्रकार हुए, राजनेता हुए, ये जो साउथ से आते हैं या पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वोत्तर प्रांतों से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, अन्य भाषा प्रांतों से आते हैं, जब वो यहाँ आते हैं मुंबई में या देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं, तो वो धीरे धीरे हिंदी बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और उसके जो अनुषांगिक संगठन है, जैसे विद्या भारती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, मजदूर संघ है, इनमें जो प्रचारक होते हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं, बहुत से साउथ इंडिया के हैं, दक्षिण भारतीय हैं, दक्षिण भारत के हैं, कई कुछ केरल के हैं, तो कोई कर्नाटक के हैं, तो कोई आंध्रा के हैं। लेकिन ये जब अपने कार्य क्षेत्र में हिंदी भाषी क्षेत्रों में इनको भेजा जाता है, ये पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को, तो वहां रह के बहुत जल्द हिंदी सीख लेते हैं। कुछ को तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, मैं उनके नाम की चर्चा भी करूंगा। विद्यार्थी परिषद में के.एन. रघुनंदन थे, बेंगलोर से आए थे के.एन. रघुनंदन जी, और केरल से आए थे ओ निधीश नरेंद्रन। इन्होंने बहुत जल्दी हिंदी सीख ली और बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। इसी तरह से विद्यार्थी परिषद से मजदूर संघ में गए वी सुरेंद्रन जी, बहुत हिंदी बोलते हैं। दत्तात्रेय घोष बोले, मैंगलोर के हैं, विद्यार्थी परिषद में थे, आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। उनकी हिंदी अगर आप सुनेंगे, हिंदी में अच्छा लिखते हैं, हिंदी में अच्छा बोलते हैं, तो आप कभी भी सोच ही नहीं सकते ये दक्षिण भारतीय है, इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो ये हिंदी भाषा जो है कैसी है कि आपने देखा, जब कोई भी व्यक्ति हिंदी प्रांत में आता है, उत्तर भारतीय प्रांतों में आता है, दक्षिण से, पूर्वोत्तर प्रांतों से या पश्चिम से, तो
वहां रह के अपने आप उसमें हिंदी रच बस जाती। इतनी सरल और सहज भाषा है। इसलिए मैंने कहा हिंदी को मातृभाषा बनाना चाहिए, और हमने इसके एक राजभाषा का दर्जा देके संवैधानिक मजाक किया है। भाषा का निर्माण आप देखिए वास्तव में क्या होता है। भाषा का निर्माण समाज अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करता है। समाज की, व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति कैसे होगी इसके लिए भाषा का निर्माण या भाषा का गठन किया जाता है। और समाज की आवश्यकताएं काल परिप्रेक्ष्य में हमेशा बदलती रहती हैं, बदलाव आता रहता है। इसलिए आप देखेंगे भाषा का स्वरूप भी बदलता रहता है। हिंदी को एस.एन. चौधरी, समाजशास्त्री एस.एन. चौधरी ने एक जागृत भाषा कहा है। वो कहते हैं मैं जागृत भाषा इसलिए कह रहा हूं कि यह दूसरी भाषा के शब्दों को, दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको अपने में समाहित कर एक उदार चरित्र का परिचय देती है। जैसे देखिए आप हिंदी में अंग्रेजी के बहुत से शब्द समाहित हैं। आप देखेंगे ना हिंदी के बहुत से शब्द, ट्रेन अंग्रेजी है, बैंक अंग्रेजी है, गुड मॉर्निंग अंग्रेजी है, ये सारे शब्द अंग्रेजी के हैं। लेकिन इतने ज्यादा हमारे साथ इनकी आत्मीयता हो गई, इतने रच बस गए हैं कि हम इनका समानांतर हिंदी के साथ ही प्रयोग करते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा हिंदी लिखते लिखते हम उसमें अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग करते हैं, लिख जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा एक जागृत भाषा है जो सभी शब्दों को अपने में समाहित करके एक उदार चरित्र का परिचय देती है। आज हमारे भारत में आज हिंदी दिवस पे चर्चा कर रहा हूं, मैं बताता हूं कि एक अजीब सी मानसिकता है। लोगों का कहना है सामान्यतः कि अंग्रेजी भाषा कैरियर के लिए अहम है। अगर किसी को भी अपना कैरियर बनाना है तो उसको अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहिए, अंग्रेजी लिखना चाहिए। सामान्यतः आप देखेंगे जो अंग्रेजी बोलता है भले ही उसमें कोई लियाकत ना हो, लेकिन उसको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है। तो लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। हिंदी भाषा की मजबूत पकड़ के कारण आप देखिए कैरियर के राह है, जो कैरियर की राह है उसमें नए नए आयाम विकसित कर रही है। आज हिंदी की इतनी मजबूत पकड़ हो गई कि कैरियर की राह में नए नए आयाम आते जा रहे हैं। आज तभी तो देखिए आप देश के जितने भी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के कोर्स हैं इनकी पढ़ाई हिंदी में हो रही है। भोपाल में एक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र में वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय, इन दोनों में हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, या बैंकिंग सेक्टर का हो, मैनेजमेंट सेक्टर को हिंदी भाषा में इनके पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इन्होंने वास्तव में हिंदी भाषा ने मजबूत किया इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी, बहुत कम पार्टिसिपेंट होते थे, प्रतिभागी नहीं होते थे। लेकिन जब से हिंदी में किताबें आ गई, हिंदी में पढ़ाई होने लगी, तो आप देखिए कि इंजीनियरिंग की संख्या बढ़ गई, इंजीनियरिंग में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई, मैनेजमेंट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। तो समाजशास्त्र का शोध प्रबंध आपको बताते हुए मुझे अभी पिछली बार चर्चा हुई थी, समाजशास्त्र में जो एमफिल का शोध प्रबंध है, सबसे पहले हिंदी में दिल्ली के प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं, उनको सबको जानते हैं समाजशास्त्र के, उन्होंने हिंदी में लिखा था। जब वो पढ़ रहे थे खुद ही, अब तो वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आप सोचिए हिंदी में उन्हें जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में, जेएनयू के नाम से जाना जाता है, उसमें जब एमफिल के छात्र थे, उन्होंने प्रोफेसर योगेंद्र सिंह को अपना हिंदी में शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। ये काफी पुरानी बात है, दशकों पुरानी, जब अंग्रेजी हमारी मानसिकता थी। अब सोचिए जेएनयू में हिंदी में प्रस्तुत करना कोई मामूली बात नहीं। ऐसे जबलपुर हाईकोर्ट में स्वर्गीय जस्टिस गुलाब गुप्ता जी ने कई फैसले हिंदी में दिए, वो एक मिसाल है। कुछ भी देखिए आप, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ जो हर राज्य अपने पब्लिक सर्विस एग्जाम होते हैं, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, इसमें हिंदी की आज एक मजबूत पकड़ है। हिंदी भाषी छात्र जो हैं वो मेरिट में खूब आ रहे हैं और अधिकतर वो सिलेक्ट होते हैं, अधिकतर उनका सिलेक्शन होता है और वो प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं। वो देखिए उनका कार्य कितना अच्छा है। आज हिंदी केवल राजभाषा ही नहीं, बल्कि आज देखा जाए तो हिंदी सिर्फ राजभाषा ही नहीं रही, बल्कि ये वैश्विक बाजार में भी इसकी घुसपैठ प्रारंभ हो गई। उसने अपनी जगह बना ली है वैश्विक बाजार में। ग्लोबल मार्केट में हिंदी का बहुत ज्यादा बोलबाला है। अध्यापन के क्षेत्र में कॉल सेंटर्स है, टूरिज्म है, मीडिया है, ये सभी में तो आप देखिए हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है।
टीवी चैनल आप चालू करेंगे, मैक्सिमम हिंदी के चैनल है। अंग्रेजी के मीडिया न्यूज चैनल में अंग्रेजी के एक दो मिलेंगे, बाकी कम से कम 50 चैनल आपको हिंदी के मिलेंगे और बहुत अच्छा वहां पे हिंदी का प्रयोग हो रहा है। बीए में एक हिंदी ऑनर्स एक विकल्प के रूप में रखा गया और एक अच्छा कोर्स है। दूसरी साथ इसके साथ साथ आप देखें हिंदी जो है प्रोफेशनल कोर्स का भी हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन किया गया। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें तो हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हम देख रहे हैं हिंदी के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज में हिंदी का कॉम्बिनेशन किया गया, तो ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। हिंदी से बीए करने के बाद बीए के बाद आप बीएड कर लीजिए तो आप देखेंगे स्कूलों में हिंदी अध्यापक की नौकरी तत्काल लगती है, जबकि अन्य विषयों में के साथ बीएड करने में शिक्षक की नौकरी भी नहीं लगती। तो ये देखा जाए कि वास्तव में हिंदी की एक महत्वता है, हिंदी की अपनी एक पकड़ मजबूत है। और कुछ चीजों में अगर मैं कहूं, यहाँ पे भारत के कुछ प्रांतों जैसे पूर्वोत्तर प्रांत हुए, दक्षिण प्रांत हुए, इन्होंने हिंदी का विरोध किया और इसलिए देखिए वो कुछ पिछड़ भी गए। आज जितने भी पूर्वांचल के हुए, दक्षिणांचल हुए, यहाँ पे अंग्रेजी की गुलामी की मानसिकता के चलते ये राज्य पिछड़ते चले गए। आज भी आजादी के 7 दशक बाद भी हम देख रहे हैं हिंदी जो है अंग्रेजी की एक दासी के रूप में है। एक गुलामी का कल्चर है कि हम अंग्रेजी को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी लिखने वाले का हम ज्यादा सम्मान करते हैं, हिंदी में बोलने, हिंदी में लिखने वाले की हम उपेक्षा करते हैं, एक दासी के रूप में। तो हिंदी के पिछड़ने के पीछे इसका मूल कारण गुलाब कोठारी जी जो पत्रिका के प्रधान संपादक है वो कहते हैं हम स्वयं हैं। गुलाब कोठारी जी का कहना है कि हिंदी में एक स्नातकोत्तर छात्र एक अच्छा निबंध नहीं लिख सकता। उससे कहा जाए हिंदी में किसी विषय दिया जाए कि इस पर आप एक निबंध लिखिए तो उतना अच्छा निबंध नहीं लिख पाता, जबकि हिंदी में एमए है। आवेदन पत्र हम हिंदी में नहीं दे पाते, हिंदी का शिक्षक भी अंग्रेजी में आवेदन देता है। ये विडंबना है। और वो कहते हैं, इसलिए उन्हें गुलाब कोठारी जी का कहना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी तो वेंटिलेटर पर है। हिंदी भाषा को बोलते हैं आप बनाइए, हिंदी दिवस बनाइए, औपचारिकता करिए, लोगों का सम्मान करिए, हिंदी में भाषण करिए, लेकिन देखा जाए तो हिंदी वेंटिलेटर पे है। हिंदी का भविष्य जो है आजकल इंटरनेट, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल पर ही टिका है। गूगल तो फिर भी बहुत कुछ कर रहा है, उसने सॉफ्टवेयर हिंदी का विकसित कर दिया, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। हम उसमें भी अभी अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में टाइप नहीं करते, जबकि टाइपिंग में हिंदी का गूगल का सॉफ्टवेयर है। पढ़ने लिखने का हमारा अभ्यास जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। हम हिंदी के उपन्यास नहीं पढ़ते, हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते, हिंदी पेपर नहीं पढ़ते। हमारे घर की सेंटर टेबल पे अंग्रेजी का पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू होता है तो उसमें हमको बड़ा फक्र महसूस होता है। हम हिंदी पेपर नहीं रखते। इसी तरह से विषयों की बात करें तो विषयों में भी हमने करा है, हालांकि समाजशास्त्र विषय में थोड़ा हिंदी का प्रयोग हुआ है। आदरणीय श्यामाचरण दुबे जी, योगेंद्र सिंह, योगेश शटल, आनंद कुमार जी, प्रोफेसर अरविंद ज्योति, ऐसे कुछ प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर एस.एन. चौधरी, इन्होंने हिंदी में काफी कुछ लिखा है। इन्होंने हिंदी में अपना जितना भी समाजशास्त्री अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है, इन्होंने शुरू से, चाहे वो जेएनयू में रहे हो या बीएचयू में रहे हो, इन्होंने हिंदी में ही अध्ययन अध्यापन करा। इनके लेक्चर भी आजकल हिंदी में बहुत ज्यादा मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में टीआरएस से महेश शुक्ला जी हिंदी में काफी काम कर रहे हैं। सतना पीजी कॉलेज में सुरेश राय, विनोद रस्तोगी, नरसिंहपुर करेली में डॉक्टर गजानन मिश्रा जी हिंदी में काम कर रहे हैं। ये कुछ प्राध्यापक हैं। भोपाल में रुचि घोष है, सागर में दिवाकर सिंह राजपूत, दिवाकर शर्मा जी, इन्होंने हिंदी में काफी कुछ काम किया है। जबलपुर यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर CSS ठाकुर, प्रहलाद मिश्रा जी, PV सेन गुप्ता जी, इन्होंने हिंदी में अपने शोध प्रबंध लिखवाए, PhD थीसिस कराई। अधिकांश है इन सभी शिक्षकों की PhD जो कराए इन्होंने छात्रों से शोध कार्य कराए हिंदी में ही कराए। हिंदी को काफी समाजशास्त्र में संभ्रांत किया गया। हिंदी भाषा वास्तव में अगर देखा जाए, हिंदी प्रेम की सूफी बोली है। हिंदी प्रेम की सूफी बोली है, भक्ति की ये मीठी बोली है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदी का भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, इसके यूजर ज्यादा हैं, इसके उपभोक्ता ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी का उतना ज्यादा स्थान नहीं। हिंदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। अभी भी हम हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि वास्तव में क्या होना चाहिए, हिंदी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। गुलाब कोठारी जी ने इसकी बात की, वकालत की है उन्होंने कि हिंदी हमको मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना चाहिए, कि 14 सितंबर हिंदी दिवस नहीं मातृभाषा दिवस बने तो हिंदी की सार्थकता बढ़ जाएगी।
फिर भी मैं आपको बताऊंगा हिंदी में आप अन्य विषयों की तुलना में अगर हिंदी विषय को अपनी प्राथमिकता में चुनते हैं, प्राथमिकता में रखते हैं, हिंदी में अध्ययन अध्यापन करते हैं, हिंदी में आपको रोजगार के बहुत स्थान है। जैसे स्नातक करने वाला मीडिया सेक्टर में जाएगा, उसको ढेरों मौके हैं। केंद्र सरकार के सभी संस्थानों में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। अगर आपका अच्छा लेखन कार्य आप करते हैं, हिंदी में अच्छा काम करते हैं, तो आपको यहाँ स्थान मिल जाएगा। प्रकाशन का भी काम मिल जाएगा, संपादन का भी काम मिल जाएगा। हिंदी के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, अभी उतने है नहीं, टैलेंटेड नहीं। पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी के अवसर हैं, कल्चरल टूरिज्म मैनेजमेंट में हिंदी के अवसर हैं, टीवी सीरियल मैन में आप देखिए कितने टीवी सीरियल आ रहे हैं। डिप्लोमा करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। हिंदी एक वास्तव में पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ अध्ययन अध्यापन रोजगार के मामले में, रोजगार के क्षेत्र में हिंदी के व्यापक प्रयोग हैं, हिंदी के व्यापक क्षेत्र हैं, इसमें हम जा सकते हैं। यहाँ पे पुनः मैं कहूंगा कि गुलाब कोठारी जी कहते हैं हिंदी के पीछे हमारा अपना है कि हम बिना अध्ययन अध्यापन के कुछ भी लिखते हैं, और लिखने में हम भाषाएं की इतनी, वर्तनी की, व्याकरण की इतनी गलतियां करते हैं। बोले वो कहते हैं हमारे पत्रकार बंधुओं को भी उन्होंने कहा, हमारे पत्रकार बंधु जो रिपोर्टिंग करते हैं वो कुछ भी भेज देते हैं, उसमें इतनी अशुद्धियां होती हैं कि उसको अगर हम वैसा ही भेज दें छपने के लिए तो लोग बात पढ़ना ही बंद कर देंगे। तो ये हमारे कि हमको अपनी भाषा पे नाच करना चाहिए। हिंदी सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है, सबकी भाषा है, सहज सरल भाषा है। हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हिंदी को अच्छे से पढ़ें, हिंदी में किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। अगर हम अपनी मातृभाषा के साथ ही अन्याय करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आज से हम ये प्रण लें कि हम अपने आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां भी हैं, छुट्टी का आवेदन करते हैं, किसी भी प्रकार के अगर पत्राचार करते हैं तो हिंदी में अगर आप करेंगे, भारत सरकार ने कहा है कि हिंदी में पत्राचार मान्य है, हमको हिंदी में पत्राचार करना चाहिए, हिंदी में आवेदन करना चाहिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे हिंदी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि हिंदी अब राजभाषा तक ही सीमित नहीं है। वैश्विक बाजार में, ग्लोबल मार्केट में हिंदी की तूती बोल रही, हिंदी सबसे आगे पहुंच चुकी हिंदी में। तो हमें अपने सभी कार्य हिंदी में करना चाहिए। आप प्रण लीजिए। एक और मैं बताता हूं, शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं आदरणीय दीनानाथ बत्रा जी और माननीय अतुल कोठारी जी। इन्होंने कई सालों से अलग जगह रखी कि हिंदी में काम करें। हिंदी के इन्होंने बहुत से शुरुआत की, हिंदी के बहुत से प्रयोग किए। इनका कहना, आप अपने घर की जो नेम प्लेट बनाते हैं, नाम पट्टिका बनाते हैं, वो हिंदी में लिखें। दुकानदार अपनी दुकान के होल्डिंग जो लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, वो हिंदी में बनाए। लेटर पैड आप बनाते हैं, आप हिंदी में बनाइए। विजिटिंग कार्ड आप हिंदी में बनाइए। हस्ताक्षर भी आप हिंदी में करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, हिंदी को आपको सम्मान मिलेगा। हिंदी को सम्मान बाहर से नहीं मिलेगा, विदेशी नहीं देंगे। हमको तो शर्म आती है कि फादर कामिल बुल्के ने हिंदी की का शब्दकोश बनाया। ये शब्दकोश हमें बनाना था, लेकिन फादर कामिल बुल्के ने बनाया। मैं जिस शहर से हूं वहां हिंदी का गढ़ माना जाता है। यहाँ कामता प्रसाद गुरु जी हुए जो हिंदी का उनने व्याकरण लिखने की रचना की थी और सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और अपेक्षा करता हूं कि आज से हम ये प्रण लेंगे कि हम अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करेंगे।